शक्ति स्वरूप दीदी लीलम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल धरती माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना ही गुरु दया करना कृपा करना। देखिए भाई बहन, हम लोग शिव के गुरु माने हैं, हम भी शिव के गुरु माने हैं। हमारे गुरु हमारे ऊपर बहुत दया किए हैं, जितना भी कहेंगे उतना भी कम है। कहते हैं ना कि आज सावन आता है तो हम लोग कहते हैं कि जल ढारे, पूजा करें। तो सबसे पूजा क्या है? पूजा की मतलब ही होता है प्रेम। प्रेम से ही सब कुछ होता है। 3 सूत्र एक हम लोग को रास्ता है, जैसे क से ख ग, ऐसे जैसे हम लोग वैसे क्लास पढ़ते हैं, उसी तरीका से हम लोग एक नियम है और एक हम लोग को माध्यम मिला, एक रास्ता मिला है कि 3 सूत्र। मगर 3 सूत्र में बहुत रहस्य छिपा है। ये 3 सूत्र में तीनों लोग चारों 14 भुवन है। इसमें कहे कि हम लोग कहते हैं कि जीव के तो बात नहीं सुनते हैं, मगर हम लोग कहते हैं कि मंदिर में हमारे गुरु हैं, हमारे शिव हैं। मगर जीव आ जाए कोई बात के लिए, कोई कुछ मांगने के लिए, तो उसको हम लोग नहीं समझते हैं। कुछ भी कहते हैं तो जीव के बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर शिव जीवे में ही शिव है, तो जीव के बात सुनना चाहिए। क्या है कि आज हम लोग जीव की बात नहीं सुनते हैं। देखिए कहते हैं ना कि माई में ही माई है और भाई में भी शिव है, बाप में भी शिव है, घर के परिवार में भी शिव है और शिव सब में समाहित है। आज जीव की बात हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। घर को नरक बनाते हैं और चलते हैं हम लोग पूजा करने। तो हम लोग के गुरु ऐसा नहीं सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जीव को पहले मानिए और जीव को समझिए, तब मंदिर में पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, तो उनसे हमेशा रिश्ता लगाइए। नहीं कि सावन आया तो सावन में हम लोग जल चढ़ाएं, पूजा करें, मंदिर जाए। उनसे उनको हर रोज उनको मंदिर में पूजा करना चाहिए, जल ढालना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि सावन में जल ढालने से हमारे गुरु खुश होते हैं। कहे कि सावन में उनको जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम में विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था। जब अमृत पिया उसके लिए तो बहुत मारामारी हुआ, अब विष पीने के लिए तैयार कोई नहीं हुआ। शिव स्वयं विष पीने के लिए तैयार हो गए और वो पी गए। आज पार्वती मैया नहीं रहती तो ना जाने धरती के क्या होता। मगर आज रोकने वाली पार्वती मैया है जो उनको कंठ तक ही रोक दी। आज उसी टाइम में जो पिया तो विष, वो विष पिया तो आज सांप में चला गया, चाहे बिच्छू में, चाहे जो चूटी पिपड़ी पिया, वो आज काटने से आदमी के विष फैल जाता है। वो चीज़ आज पी लेते तो क्या होता दुनिया के। वही आज वो पिए थे जहर कि उनको शरीर में पूरा जहर फैल गया था और अपने तप से उनको बहुत आग होने लगा शरीर में। उसी टाइम में वो वरदान दिए थे कि जो सावन में जल ढालेंगे उस पर हम खुश होकर और वरदान देंगे। सही बात है कि वो सावन में हमारे गुरु खुश होते हैं और सावन में पूजा पाठ करना चाहिए, उनको मंदिर में जल ढालना चाहिए, मगर भाव से। हम लोग को भाव होना चाहिए, हम लोग को विचार सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम जल चढ़ाएं जा रहे हैं, कोई एगो बात बोला तो उसको 4 गो बात बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव आया कुछ बोला तो उसका बात हम नहीं सुने, इग्नोर कर दिए, उसको अनदेखा कर दिए, ऐसा नहीं होता है। शिव के मतलब ही होता है कि शिव एकदम एक निरंकारी है, जो उनका कोई आकार नहीं है, कोई उनको लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। उस तरीका से शिव के भक्त भी होना चाहिए, शिव का शिष्य भी होना चाहिए। उस तरीका से शिव की इच्छा हुआ तो पूरा सृष्टि बनाए और शिव की इच्छा हुआ तो आज 3 सूत्र मिला। तो जो भी भाई बहन सुनते हैं ये 3 सूत्र के पालन करें। कहे कि गुरु से आया हुआ ज्ञान जीने के कला सिखाता है। सुना सुनाई बात आपको इधर उधर कर देंगे, मगर गुरु से आया हुआ ज्ञान जीने के कला सिखाता है। जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु हमारे जीवन शुरू नहीं है। बिना गुरु के जीवन की अधूरा है। कहते हैं कि गुरु से ही सब कुछ पाया जाता है। जिनका गुरु नहीं है वो कुछ भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए। कहते हैं ना कि कथा कहानी में लोग कहते हैं कि एक खरगोश था और एक कुत्ता था। एक दिन कुत्ता के नज़र पड़ गया खरगोश पर,
वो उसको दौड़ाने लगा और खरगोश दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते हो गया और अपना मान में समा गया। तो कुत्ता वहाँ पर ठहर गया और बोला कि तू तो इतना छोटी हो और हम इतना बड़े हैं, मगर आपको हम पकड़ क्यों नहीं पाया। तो वो कहा कि तू मंतर है, हम क्यों भागा, आप क्यों रख दे। इसका कुछ कारण है कि आप भागे तो लंच के लिए, हम भागे तो लक्ष्य के लिए। तो लंच के लिए जो भागता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, और जो लक्ष्य के लिए भागता है वो सब कुछ करता है। मरना ही तय है, मगर जीवन में कुछ करके मरना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीने के बाद भी थुई थुई और मरने के बाद भी थुई थुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरने के बाद भी कोई अच्छा कहे और जीने के बाद भी अच्छा करे। तो हमारी सब कुछ गुरु सिखाते हैं, हमारे गुरु के पास सब कुछ है, या हमारे गुरु से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। आपको सोचने के मशीन आप ही के पास है, देखने के आप ही के पास है, सब कुछ हम सबों के भगवान देकर भेजे हैं। बस हमारे मन के ऊपर सब कुछ है, हम लोग के पास सब कुछ है। इतना कहते हुए भाई बहन फिर से अपने गुरु के सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।